नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सम सॉर्ट ऑफ कोई इमरजेंसी स्पाइन में या स्पाइन के रिलेटेड जिसके बारे में हमें अचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और क्या-क्या हमें करना चाहिए और क्या-क्या वो चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कोई पेन जो प्रोग्रेसिव हो, लेट्स से अभी पूरा दिन में 5 मिनट पेन था, ऐसा कोई पेन जो पूरा दिन रहने लग गया, हर करवट पे, खड़े रहने पे, बैठने पे, हर तरफ जो है वो पेन है और पेन उतर के वो टांगों में आ रहा है, टांगों में उसके साथ सुन्नपन आने लग गया, साथ साथ पैरों का मूवमेंट, टांग का जो है सर्कमफ्रेंस या टांगों के मसल्स भी वीक होने शुरू हो गए हैं, फुट ड्रॉप आना शुरू हो गया है। साथ साथ लैट्रिन बाथरूम का जो इशू है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं ड्रेडफुल बीमारी है। अगर वो आ जाए तो काफ़ी लेस चांसेस होते हैं कि हम लैट्रिन बाथरूम को अगर नसें दब जाएं तो उसको ठीक कर पाएँ, क्योंकि कुछ ही घंटों के बीच में हमें वो आइडियली दबाव हटाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया और हमारे सेटिंग्स में, इंडियन सेटिंग्स में मरीज़ हमारे पास काफ़ी लेट आता है, तो हम साल्वेज ही कर पाते हैं, दबाव हटा के बस भगवान का नाम ही ले पाते हैं कि हाँ देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको है, कोई पेन है जो प्रोग्रेसिव है और जो पेन नीचे रेडिएट हो रहा है और सुनपन, नमनेस एंड लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत और कमज़ोरी, टांगों के मसल वीक पड़ने लगे, तो उसमें हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना। तो हमें तुरंत जो है किसी अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट और यहाँ पे स्पाइन का अच्छा काम हो रहा है वहाँ आपको विजिट करना है। जैसे हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में हमें काफ़ी सालों से एक अच्छा जो स्पाइन सेंटर हमने चला रखा है, हमें हर फैसिलिटी, हर टेक्निक है जिससे हम इसको एडिक्वेटली हैंडल कर पाते हैं। और देयर आर मैनी हैप्पी स्टोरीज़ जो आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगी, जो हमने यहाँ पे बैठ के अच्छा काम करके अचीव की हैं। हमने रिसेंटली भी अभी लेट्स से कल भी हमने एक पेशेंट श्रीनगर से ऑपरेट किया है जो स्पाइन का ट्यूमर था, इंट्रामेडुलरी ट्यूमर था, लोअर लिम्ब का वीकनेस, काफ़ी टाइम से वो पाल रहा था। अब इतना हाल बुरा था, जकड़नपन पास से छठी आ रखा था और दोनों टांगें सुन्न थी। तो ऐसी कोई बीमारी जो है अगर आए तो तुरंत आओ, ज़्यादा लेट नहीं करना कि बिल्कुल ही बस हो जाए, पहले इधर उधर से वो दवाइयाँ खाते रहे और काम चलाते रहे। बट जब बिल्कुल ही जकड़नपन वो सारा कुछ आ गया, जब लेट स्टेज आई फिर सर्जरी के लिए वो आए, तो ऐसा डिले मत कीजिए। कोई ऐसी बीमारी जिसमें सब बुखार के साथ है, लेट्स से इन्फेक्शन भी जो है ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, मणकों की इन्फेक्शन, डिस्क की इन्फेक्शन, ये सारी इन्फेक्शन जो हैं ये भी हमारी नसों को डैमेज कर सकती हैं। बुखार आ रहा है, कमज़ोरी है, सीवियर बैक पेन है, इन सब चीज़ों में हमें तुरंत आके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में इतना ड्रास्टिक चेंज ले लेती हैं कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है एक्चुअली। अगर इन्फेक्शन से मणका ही गल जाए तो हमारे पास जगह ही नहीं बचती मणकों में कुछ काम करने का। यहाँ कोई पुरानी डिस्क बीमारी है जिसको हम पाली जा रहे हैं, हमारा टांगों में सुन्नपन आ गया है। टांगों में सुन्नपन आने का मतलब ये है कि जो पहले दर्द लेके नसें जाती थी वो मर गई। लोग हमारे पास आते हैं कि हाँ पहले दर्द आती थी टांगों में जी, अब हम ठीक हैं, अब टांगों का दर्द नहीं है, बस सुन्न है। इसका मतलब जो दर्द लेके जाती थी वो नसें मर गई। अब हम पहले ही अगली स्टेज पे जा चुके हैं, फिर कमज़ोरी, टांगों में कमज़ोरी और लैट्रिन बाथरूम के साथ थोड़ा सा भी दिक्कत है, कब्जी है, बाथरूम करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तो वेट मत करो, क्योंकि ये लास्ट स्टेजेस हैं। इसके बाद सर्जन कुछ नहीं कर पाएगा, तो जल्दी से जल्दी आओ और अपना जो भी है वो इलाज करवाओ। ऑफ कोर्स एमआरआई ज़रूरी है इसमें। अगर आपका कोई आसपास फैसिलिटी है तो एमआरआई ज़रूर करवाएं। अगर ऐसी तकलीफ़ें आपको आ रही हैं उससे आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि अंदर है क्या। और एमआरआई करने के बाद जो तुरंत जो है नियर बाय जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है उसके पास विजिट करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल वो कर सकता है आपके लिए वो आपको बताएंगे। आपका एमआरआई स्टडी करेंगे, डायग्नोसिस बनेगा, फिर उसके बाद जो भी है कंजर्वेटिव है, सर्जिकल है, वो सब वो अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशन के हिसाब से आप यू कैन टेक मल्टीपल ओपिनियन। एक नहीं 2-3 जगह जा सकते हैं, बट दिखाइए इसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज नसें आपको बार बार चांस नहीं देंगी, ये ठीक नहीं होती है एक बार ख़राब हो। लोग कहते हैं स्पाइन सर्जरी बहुत बदनाम है। बदनाम होने का कारण यही है कि हम लेट आते हैं। तो अगर टाइमली इलाज कराएं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी हर स्पाइन सर्जरी ऑपरेट नहीं होती, 90% दवाई से ठीक होती है। तो इतना भी नहीं है कि वो स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे वो पता नहीं सर्जरी ना कर दे, ऐसा नहीं है। बीमारी समझने के लिए जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाएं, ओपीडी में बैठें, आएँ, अपनी बीमारी समझें, उसके बाद डिसीज़न लें, सबसे डिस्कस करें घर वालों के, और अपनी आप बीमारी आपको पता है क्या है तो उसको कभी आंखें बंद मत करो उसके लिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि कोई स्पाइन सर्जरी, कोई स्पाइन का प्रॉब्लम जो है आपको चल रहा है उसको इग्नोर मत करो। बिकॉज हम डेली रूटीन पे देख रहे हैं कि पेशेंट कितने हमारे पास लेट आते हैं और उतना अच्छा रिजल्ट हम नहीं दे पाते। हमें भी लगता है कि
टाइम सिर कोई आपको सलाह दे देता, हमारे पास आ जाते तो बेटर रिजल्ट होता। सो कुछ भी अगर स्पाइन है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है तो आप हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं या हमारे हीलिंग पेज पे आके अपना क्वेरी वगैरह वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।